क्वेश्चन नंबर चौथा, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। चौथा क्वेश्चन दिया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। कौन सा पद 78 है, ऐसे कैसे एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन है। और यदि ये आ जाता है तो सेम 5वें के पहले और दूसरे भी आ जाएंगे। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो क्वेश्चन लिख लिया हमने, 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। इसका मतलब ये है कौन सा पद, मतलब किस नंबर पे ये 78 आएगा। तो पहले हम सिंपली कैसे करके देखते हैं कि किस नंबर पे आएगा। जैसे कि अब 3, 8, 13 कितना बढ़ा, 5 5 बढ़ रहा है, 18 बोलो क्लियर। अब 18 के बाद यदि नंबर आएगा तो किसका जाएगा, 23, 28 बोलो क्लियर। 28, 5, 33, 38, फिर जिसके बाद 43, 43 में 5 जोड़ दो 48, 53, 58, ठीक है, 63, 68, 71 और 5 76। देखिएगा नहीं, अपना 68 और 3 हो गया। अपने को 63, 5, 68, 68, 5, 73 और 73, 5, 78। 5 5 जोड़ने हैं ना, 5 5 बढ़ रहा है ना ये। तो बोल रहा है कि 78 किस नंबर पर आएगा। ये नंबर ऑफ टर्म्स देखिएगा, 1, 2, 3, 4 तो यही हो गए थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 नंबर पे ही आ गया। बोलो क्लियर। बस आंसर है इसका ही, पर आपको डायरेक्ट लिखना नहीं है, वहाँ पे पूरा करना। ये हमने समझने के लिए किस नंबर पे आएगा, अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले नंबर पे हमने लिखा यहाँ पर a बराबर, जो आपको दिया वो लिख दिया करो। a बराबर 3, ये लिख दिया प्रथम पद, ठीक है। d बराबर सार्वंतर का सूत्र होता है a2 माइनस a1, अर्थात 8 माइनस 3, ठीक है। 8 में से 3 गए तो 5, तो d की वैल्यू हो चुकी 5। बोलो क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम अंतिम पद an बराबर, अंतिम पद जो है निकालना है वो है 78। कौन सा पद 78 होगा, बस इसमें ये पता कर लिया ना क्या निकालना है, समझ लो सब हो गया। कौन सा पद अर्थात पद निकालना है। बोलो क्लियर। अब अपने को क्या नहीं है, a है, d हमारे पास सूत्र पता है। अब चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है, ये लिख दो एक तरफ। अब हमारे पास an है, a दिया गया है, d दिया गया है, मतलब n निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि nवा पद 78 होगा। क्या लिख सकते हैं, माना कि, ठीक है, nवा पद 78 होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जितना आप सजावट इसमें डाल सकते हैं, पर आपने कुछ चीज़ें पहले तो ये पता हो कि निकालना क्या है, ठीक है। मान रखेंगे भैया an की वैल्यू है 78, इसके बाद a का मान है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो है 5। बोलो क्लियर, मान रख दिया, चलिएगा। अब सबसे पहले बाउंड्री के पास ये वाला आएगा, प्लस का 3 इधर आया तो देन माइनस का 78 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5। अब कभी कभी क्या रहते हैं कि इस 5 का गुणा कर देते हैं, वो एग्जाम्पल में आप देखोगे तो, और कभी इस 5 को बटे में लेके जाते हैं। बटे में ले जाने से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। बोलो क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं हम, 78 में से 3 गए तो 75 बच गया, n माइनस 1 इंटू 5। बोलो क्लियर। गुणे वाली संख्या बटे में चली जाती है, तो ये हो चुका आपका n माइनस 1। ऐसा कर सकते हैं, पहले तो या करके ऐसा लिख दो इसको, n माइनस 1 गुणा 5 बराबर 78, अब बराबर 75। इसको ऐसा लिख दिया या करके, LHS और RHS, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है वो LHS अर्थात उल्टे हाथ तरफ होना चाहिए, ठीक है भैया। n माइनस 1 75, ये गुणे वाली संख्या बटे में गई, n माइनस 1 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 25, माइनस का n इधर गया, सो माइनस का प्लस इधर गया, माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1 हो गया, 15 और 1 हो गया 16, अर्थात n बराबर 16। हम डायरेक्ट भी ले आए थे। बोलो क्लियर, अर्थात पदों की संख्या 16 होगी। नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का जो पहला दिया 7, 13, 19 में यदि हम गिनते जाएंगे तो 205 किस नंबर पर आएगा, अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पिछले उसमें किया।
देखिएगा यहाँ पर a 7 13 19 6 बढ़ रहा है। तो यदि ऐसे बढ़ते ही जाए, जैसे 19 के बाद 25 6 बढ़ गए, 25 6 31, तो ऐसे 205 किस नंबर पर आएगा ये आपको निकालना है। दोनों क्वेश्चन सेम है ये, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने देखा पांचवे का पहला a बराबर, यहाँ सबसे पहले प्रथम पद, हर एक प्रश्न में आप यदि हल कर रहे हैं तो इसमें ये जरूर लिखे माना कि प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, जिसकी जरूरत आपको लगेगी, ठीक है। तो माना तो a बराबर कितना दे दिया इनने 7 और d बराबर कितना हुआ 13 - 7 इज इक्वल टू 6। 6 बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। डी का एक ही बात याद रखना है, यदि बढ़ रहा है तो आंसर आपका प्लस हो जाएगा। बोलो क्लियर। डी की वैल्यू, यदि ये यहाँ पे छोटी संख्या यहाँ पे बड़ी संख्या तो डी का मान प्लस में आएगा, यहाँ बड़ी संख्या और इधर लास्ट में छोटी संख्या तो आंसर माइनस में आएगा। देखो यहाँ बड़ी और यहाँ सबसे छोटी संख्या माइनस चला गया, अर्थात यहाँ डी की वैल्यू माइनस में आएगी। सिंपल, बोलो क्लियर। अब यहाँ पर दिया d बराबर 6 आ गया, हमें ए एन बराबर सूत्र होता है a + n - 1 × d। ओके, अब देखिएगा ए एन की जो वैल्यू दी है वो 205 दी है, यहाँ लिख सकते हैं एवं ए एन बराबर 205। ओके, 205 बराबर ए की वैल्यू दी है 7 + n - 1 और d की वैल्यू 6, ठीक है भैया। अब ये 205 माइनस का 7 इधर आया तो प्लस का 7 इधर आया तो देन माइनस का हो गया, n - 1 × 6। बोलो क्लियर, यहाँ अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए 205 में से आपका 7 गया तो 198 198 बच गया, इधर n - 1 × 6। बोलो क्लियर। अब जब दोनों इक्विवेलेंट हो तो या करके लिख सकते हो ऐसा करके कि n - 1 × 6 बराबर 198। मान चाहिए आपको n का तो गुणे वाली संख्या बटे। हाँ, कभी कभी आपको जैसे स्कूलों में ये भी कराया होगा कि पहले इस गुणा का इस 6 का गुणा कर दो, 6 × 6 फिर 6n, आंसर सेम आना है, ठीक है। पर हम ना गुणा करने से पहले उसको पहुँचा, जब अपने को पता है कि 6 को इधर ही पहुँचाना तो अभी पहुँचा दो, ठीक है कि नहीं आया। जैसे आपने कहावत सुनी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। जब इसको पहुँचाना ही आज है तो अभी पहुँचा दो, बाद में भी तो पहुँचाएंगे, ऐसा आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो भैया n - 1 6 से काट दिया, 6 × 18 1 बच गया, 6 × 18 माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का हो गया, तो 33 + 1 और n = आपका हो गया 34, अर्थात पदों की संख्या इसमें 34 है। ये बराबर का साइन ऐसे आना चाहिए, इधर उधर अड़पट सरपट मत कर देना। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया सबसे पहले a बराबर 18, प्रथम पद a बराबर 18। बोलो क्लियर। इसके बाद d निकालना रहता है, तो d की वैल्यू या तो आप सीधे निकाल दो या फिर आप ऐसा लिख दो 15 दूनी 30 और 1 31/2 - 18, आप ऐसा भी कर सकते हो। a2 - a1, ये a2 है, 31/2 कहाँ से आया, ये 15 से 1/2, 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस का 18। बोलो क्लियर। यहाँ पर हमने 2 एलसीएम ले लिया, ऐसे 31 18 दूनी 36 आ गया। बोलो क्लियर कि नहीं आया समझ में, ठीक है। अब यह 36 में से 31 गए तो कितने बचे, -5/2, मतलब ढाई कितना है 15 और 3 18, बिल्कुल ढाई, 3.5 नहीं, ढाई घट रहा है। कितना घट रहा है, ढाई घट रहा है। देखिएगा क्योंकि 15 एक जोड़ दीजिए, आधा जोड़ दीजिए 16 और 2 18, ढाई घट रहा है। अब इधर देखिएगा 15 के बाद ये 13 आ गया, ढाई घट रहा है, ठीक है। इस तरीके से -47 यहाँ पर दिया गया है an की जो वैल्यू दी है वो दी है -47। जो दे रखते हैं वो पूरा लिख दो, फिर चूँकि हम जानते वही an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है भैया। an की वैल्यू -47, a की वैल्यू 18 + n - 1, d की वैल्यू है आपके पास -5/2। बोलो क्लियर। ऐसे कैसे, जैसी वैल्यू दी है वैसे की वैसा रख दो मान, आंसर आएगा आपका -47। ये प्लस का 18 इधर आया तो देन माइनस का हो गया, आ गया, ये प्लस का था इधर आया। सबसे पहले बाउंड्री के नज़दीक जो है उसको लेके आओ। बोलो क्लियर। बराबर n - 1
गुणित -5/2 वैसा का वैसे। अंदर तो गुणा अपने को करना नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट लेके जाएंगे, जब लेके जाना है तो इसमें मल्टीप्लाई क्यों करें। आगे देखो, इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, -65 हो गया। बोलो क्लियर। माइनस माइनस जुड़ता बट साइन माइनस का आता है। अब भैया n-1 गुणित -5/2। अब ये इधर गया, देखो बटे वाला गुणे में गया और गुणे वाला बटे में गया। बोलो क्लियर। तो यहाँ आया -65 गुणित 2/-5 नहीं आया, ये 2 इधर गया ऊपर और 5 नीचे आया। बोलो क्लियर। इज इक्वल टू आया n-1। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब 5 से काट दो, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 तिया 15, 13 5 65 होता है। अब 13 गुणित 2 बराबर n-1। देखिएगा 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 ते 15, 13, फिर 13 ये बच गया, 13 दूनी 26 बराबर n-1। या करके आप जानते हैं माइनस का 1 इधर चला जाएगा, तो n-1 बराबर ये लिख दिया मैंने 26। या करके n की वैल्यू चाहिए तो 26 + 1, तो n = 27। अर्थात इस श्रेणी में 27 पद होंगे। बोलो क्लियर है। चलेगा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसको ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 11 8 5 2 का एक पद -150 है तो क्यों, और नहीं तो क्यों। क्या ये 150 इसका सदस्य है। तो सिंपल सा फैक्ट है, ध्यान समझना। जैसे कि मैंने कहा कि 1 3 5 7 और 9 और 1 आ गया बीच में 10। देखिएगा अभी तक इनके बीच का 2-2 का अंतर आ रहा था। बोलो क्लियर। तो 1 3 5 7 9, इसके बाद मैंने लिख दिया क्या 10 इस श्रेणी का सदस्य है। तो आपको कैसे पता चला कि नहीं है। यहाँ तो इतनी वैल्यू दी थी नहीं कि 150, अब 150 तक निकालोगे क्या। चलो ये तो दे दिया, पर मैंने आगे जाके 110 दे दिया, क्या 110 इसका है। तो ऐसे कब तक निकालेंगे, है कि नहीं। तो इसका कारण समझिएगा। यहाँ जो भी n का जो भी पद आता है ना, n मतलब एक नेचुरल नंबर है, अर्थात एक प्राकृत संख्या है। इसके जो भी आंसर आएंगे वो ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5, जो काउंटेबल हो, जिनको काउंट करते हैं। जैसे आप स्कूल में काउंटिंग करते कहते 1 आए 2 3, मैंने कहा 7 तो लड़के आए हैं, 8 लड़कियां, उसके सर 15। ऐसा नहीं करते कि 7.5 लड़कियां आई है, 9.5 लड़के आए हैं, कि 10.5 टीचर आए हैं, नहीं आया क्या 11.5। बोलो कि ऐसे में काउंटिंग होती है क्या, नहीं। मतलब जो काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं आप, वो प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर n का जो मान आएगा वो एक आपकी पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक रहेगा, धनात्मक पूर्णांक रहेगा, उसका मान धनात्मक रहेगा और दशमलव में नहीं रहेगा। वो मान कैसा रहेगा, पूर्णांक वैल्यू रहेगी और वो भी पॉजिटिव। नहीं तो आपका आंसर n की वैल्यू ऐसी नहीं आएगी 1.5 कि 1.4। ये काउंटिंग कंप्लीट काउंटिंग कहाँ है ये। बोलो क्लियर। इसलिए ये अपने को पता चल पाएगा कि n का है। यदि n का मान एग्जैक्ट आए 65 63 64 70 85 तो सही है, पर दशमलव मारा 70.3 65.4 56.3 तो वो समांतर श्रेणी का, मतलब उस श्रेणी का सदस्य नहीं है। बोलो क्लियर, यस और नो। चलेगा अब इसी क्वेश्चन को करते हैं हम। तो यहाँ पर a बराबर तो हमारे पास 11 है। बोलो क्लियर। यहाँ पर बात करते हैं d की वैल्यू 3 घट रही है, तो 8 - 11 = -3। तो d की वैल्यू -3 है। बोलो क्लियर। आगे चलते हैं an अंतिम पद, इसके अनुसार हमें 150 दिया गया है कि 150 है कि नहीं, तो देखते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं हम। तो an बराबर a + n - 1 × d। अब an की वैल्यू -150 है, a का मान 11 है, n - 1, d की वैल्यू -3 है। आया इतना। अब प्लस का 11 इधर आया तो माइनस का हो गया 150 - 11 n - 1 गुणा -3। बोलो क्लियर। इतना आ गया। अब यहाँ पर देखो 150 और 11 माइनस माइनस जुड़ता है बट साइड माइनस का आता है, तो 161 आ गया। बोलो क्लियर
है ना। अब यहाँ पर भैया n-1 फिर ये रहा (2 - 3), बोलो क्लियर। अब या तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो या 161 बटे में -3, गुणने वाली संख्या बटे में चली गई, n-, बोलो क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो गया। यदि हमने इसको काटा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 बच गया, 1 बच गया मतलब 11 हो गया, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 2 बच गया, दशमलव 1 0 लग गया, 3 छंकी 18, फिर भाग नहीं जाएगा, 3 छंकी 18 तो 53.66 आ जाएगा, बोलो क्लियर। आगे चलते हैं n-1, माइनस का 1 इधर आया तो देन प्लस का हो गया, तो 53.66 + 1 = n। तो या करके n की वैल्यू कितनी आ गई, 54.66। क्या ये n की वैल्यू पूर्णांक वैल्यू है? क्या धनात्मक पूर्णांक है ये? नहीं, इसलिए ये इसका सदस्य नहीं होगा। देखिएगा 7वां क्वेश्चन बोला, उस एपी का 31वां पद याद कीजिएगा जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आपको 31वां पद याद करना, सबसे पहले निकालना है क्या है, हमेशा ये याद होना चाहिए दिया क्या है, दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। बस 2 चीज आपको याद होनी चाहिए पूरे प्रश्न में, दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, बोलो क्लियर। तो इसमें सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, पहले ये कंप्लीट कर लो, क्योंकि ज्ञात करना क्या है ये पता चल जाता तो अपने को ये सूझ पड़ जाएगी निकालना क्या क्या है। अब उनने बोला भैया 31वां पद, 31 का सूत्र होता है A31 A + 30D, ये आसान नो कि नहीं। 31वां पद चाहिए तो आपको क्या है, आपके पास A + 30D। अब ना तो आपके पास A है ना D है, तो पहले तो मार्केट से क्या लेके आएंगे, A और D, जब जाके हम 31वां निकाल पाएंगे। तो भैया तू जैसे बोला 31वां पद निकालो निकालो, तो रुक जा भाई थोड़ी देर और रुक जा, हम A और D के मान ले आते हैं, फिर लाके आके निकल जाएगा 31वां पद, बोलो क्लियर। अब ये कहाँ से निकालेंगे, ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया क्या है देखिएगा। अब पहला दिया है आपको, दिया है 11वां पद 38 है, 11वां पद बराबर 38 दिया है, दिया गया है 11वां पद 38 दिया है, अर्थात A11 की वैल्यू कितनी दे दी, 38। न्याय क्या, 11वां मतलब ये 11 नंबर पर जो आएगा वो 38 आएगा, और ऐसे 31 नंबर पे क्या आएगा वो आपको निकालना है, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन पे। तो 11वां जो नंबर है वो 38 है। अब भैया A11 का फार्मूला क्या है, इससे एक कम कर दो, A + 10D = 38, तो ये आ चुका समीकरण नंबर 1। ये आपने रिक्त स्थान में फिल इन द ब्लैंक्स में किए, जो बॉक्स वाले कल क्वेश्चन किए थे अपन ने, तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन था, बोलो क्लियर। उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे ब्रैकेट बनाते गए ये वाले कि ऐसे 31वें नंबर पे क्या आएगा, एक तो ये बोला उन्होंने, और उन्होंने बोल दिया कि जिसमें 11वें नंबर पे आ रहा है जो 38 आ रहा है, और जो एक आ रहा है कि 16वें नंबर पे 73 आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम, एवं क्या दिया, 16वां पद ऐसा कैसे जमाएंगे, बराबर 73, यह आपको दिया है कि 16वां पद 73 दिया गया है। अब 16वां पद मतलब A16 बराबर 73, ऐसे ही लिखे आप, बोलो क्लियर। A16 का सूत्र है A + 15D = 73। भैया जब समझ नहीं आए तो उसको बोलते हैं समीकरण, कुछ नहीं आए तेरे को बाद में देख लेंगे, उसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 है हमारे पास, अब आपको पता चल चुका विलोपन हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा, A से खत्म हो जाएगा, D का मान आ जाएगा, D का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, A और D आ जाएंगे और उठा के इसको दे देंगे, ले रख 31वां पद। न्याय क्या समझ में, क्या चाहिए वो क्लियर कर लो, क्या निकालना है वो क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा, बोलो क्लियर। अब क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, बोलो क्लियर। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या है, A + 10D = 38, A + 15D = 73। घटाने में गड़बड़ नहीं होनी, माइनस माइनस और माइनस, घटाया अपन ने विलोपन विधि की है पार्ट 3 में। अब देखो भाई A से A तो कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गए
-5D, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब भाई 73 में से 38 जाएगा ना कि 38 में से 73। अब जो भी बचेगा पहले तो माइनस का बचेगा। क्यों बचेगा माइनस का? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 13 में से 8 गए तो 5 बच गए, फिर 6 में से 3 गए तो 3, 35 बच गया। किस में से? 73 में से 38 गया। तो अब भैया माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। डी की वैल्यू चाहिए तो 35/5, 5 7 35, डी की वैल्यू 7 आ गई। बोलो क्लियर कि नहीं आया समझ में? ऐसे पेंसिल से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। कहाँ पर? परीक्षा में, ताकि कॉपी चेक करने वाले को सीधा समझ में आएगा डी की वैल्यू क्या है और ए की वैल्यू क्या है। और सामने वाले का समय भी बच जाएगा, आपकी कॉपी चेक करने में समय बच जाएगा तो अति प्रसन्न होगा, और जब अति प्रसन्न होगा तो आपको नंबर अच्छे देगा। बोलो क्लियर? नंबर कब देगा? जब वो अति प्रसन्न। प्रसन्न कब होगा? क्या इतना कुछ चेक नहीं करना पड़ा, सीधा भाइयों ने, कितना समझदार प्राणी है ये हिंदुस्तान का, उसने सीधा लिख दिया डी का मान कितना है 7, तो सीधा क्या देख लेगा? डी का मान 7 बस। तो इसको चेक ही नहीं करेगा, इस पर फिर पेन चलेगा। बिल्कुल ऐसा होता नहीं है, पर मैं कल्पना कर रहा हूँ, शायद ऐसा हो जाए। बोलो क्लियर? देखिएगा डी बराबर 7। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। बोलो क्लियर? भैया समीकरण 1 है a + 10d बराबर 38। ठीक, अब a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या सर है ही नहीं। चलो ठीक है भैया, a 10 × d की वैल्यू कितनी है? 7 बराबर 38। आया कि नहीं? अब a + 10 7 70 नहीं आया क्या? 10 7 70 मतलब 10 से हाँ, या 7 दाम 70। बोलो क्लियर? चलिए, या 10 7 70 बराबर 38। ए की वैल्यू चाहिए तो प्लस का 38 है, ये यहीं के यहीं रहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा उधर। 70 से बोल दो वो इधर आ जाए। बोलो क्लियर? ठीक है भैया, प्लस का 70 इधर गया तो कौन सा? यस और नो? अब भैया 70 में से 38 गए, देखो a = कैसे? ये 70 में से 38 जाएगा ना कि 38 में 70 जाएगा, पर जो भी बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 10 में से 8 गए तो 2। बोलो क्लियर? फिर ये आ चुका आपका 1 कम हो जाएगा, 6 में से 3 गए तो 3, अर्थात 32 बचा, वो भी काय का? माइनस का। ठीक है, आगे चलते। अभी पिक्चर समाप्त नहीं हुई है, आपको 31वां पद बोला था, नहीं तो खुशी से बावलो कि हाँ बड़ी मुश्किल से आयो मान रहेगा। ठीक है, यहाँ आप करके आप ऐसा बना सकते हैं, एक ही वैल्यू है। अतः अब 31वां पद, 31वां पद। अब 31वां पद मतलब क्या हो जाता है? a + 30d। 31वां पद a 31, अभी बताया था, 1 कम हो जाता है, इधर कर दो थोड़ा। a की वैल्यू -32 + 30 गुणित d की वैल्यू 7 है। अब भैया -32 7 21 210। बोलो क्लियर? 210। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? घटाएंगे। वही 10 में से 2 गए, जो भी बचेगा पर प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। नहीं सूझ पड़े तो एक तरफ ले जाके ए से घटा दो, 210 में से 32। पर गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। नहीं तो इतना किया और आंसर गलत लिया, सब मट्टी पलित हो गई। बोलो क्लियर? अर्थात सब सत्यानाश हो जाए। कब जाके सब कंप्लीट कर लो आप। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए 10 में से 2 गए तो 8 हासिल दिया था, ये हो चुका 10। 10 में से 3 गए तो कितने बचे? 7, और ये आ चुका 1, 178 बच गए। आपको फिर भी लगे तो इधर भी घटा देखो, 10 में से 2 गए तो 8 हो गया, ये हो चुका 10। 10 में से 3 गए तो 7, 1 उधार लिया था यहाँ से, 178। बोलो क्लियर? क्या है समझ में? नहीं पता चले 278 कर दो आप, 210 में से 32 घटा दो, 278 कर दिया। ऐसे थोड़ा ध्यान रखें भैया। वैल्यू आई 178, अर्थात जो 31वां पद होगा वो 178 होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? यहाँ तक आज आपने किए इस लेक्चर में, अच्छे से कंप्लीट कर लो। और अगले जो क्वेश्चन है भले गलत सलत करो पर प्रयास जरूर करो, उनको करने की कोशिश करो। ओके, जय हिंद।